नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ हरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ नाथ पंथ के एमसीक्यूज को, जो आपका माइनर पेपर है और इसका पहला भाग पहले ही अपलोड किया जा चुका है। ये वीडियो सेकंड पार्ट है नाथ पंथ के एमसीक्यूज का। तो आइए शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है 11वीं सदी, 845 ईस्वी, 13वीं सदी या 9वीं सदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ जी जो है वो 9वीं सदी में अवतरित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जाग मच्छंदर गोरख आयो, यह पंक्ति गोरखनाथ ने किस उद्देश्य से लिखी थी? मत्स्येंद्रनाथ के आह्वान के रूप में, हठ योग के साधना स्वरूप, मच्छंदर नाथ को जगाने हेतु या शिव उपासना के लिए। तो ये लाइन गोरखनाथ जी ने मत्स्येंद्रनाथ के आह्वान के रूप में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है ज्ञान तिलक किसने लिखा है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ। तो ज्ञान तिलक को लिखने वाले हैं गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किस आधार को लेकर विकसित किया गया है? ब्रह्म, बोधिसत्व, सिद्ध संप्रदाय या निर्वाण। तो नाथ संप्रदाय में जो हठ योग का भावना या दर्शन डेवलप हुआ है, ये ब्रह्म के आधार पे हुआ है। ब्रह्म को लेकर इसे विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 9, 84, 24 या 48। तो सिद्धों को 84 भागों में बांटा गया है। सिद्धों की संख्या 84 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे देखिए, नाथों की संख्या कितनी है? 9, 20, 16 या 24। तो नाथों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद है नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, साहुल सांस्कृत्यायन या चरपटनाथ। तो नाथ पंथ के संस्थापक वैसे तो मत्स्येंद्रनाथ हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है गोरखनाथ को माना गया है, क्योंकि नाथ पंथ का सबसे ज़्यादा विकास इनकी अवधि में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी को प्रथम गद्य लेखक माना है? यानी किसने जो है गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है? मिश्र बंधुरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज गियर्सन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिश्र बंधुरा ने गोरखनाथ को माना है कि ये गद्य लिखने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, बाहर पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, सरहपा, कवि रविदास या मत्स्येंद्रनाथ। तो 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाथ पंथ में ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर में आपको गोरखनाथ सही उत्तर मिलेगा, क्योंकि वही इसे पॉपुलर करने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा आपको यदि कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और किसी भी प्रश्न में, और उसमें यदि कहीं नाथ पंथ की बात लिखी हुई है, तो ये मान के चलना कि वो नाथ पंथ ही उसका सही उत्तर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि किसी प्रश्न में कई ऑप्शन दिए हुए हैं और अंत में लिखा हुआ है उपरोक्त में से सभी, तो ऐसे केस में ऑल ऑफ द एबव के सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, खास तौर से माइनर पेपर्स में। ठीक है ना? तो ये 3 यदि की पॉइंट आप समझ लें तो आपके पेपर में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, कौल मत के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा या सालिब दसूरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ से संबंधित हैं? देखो ये आ गया ना, ये नाथ पंथ ही इसका उत्तर होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद है बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? गोरखपंथी संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, गोरखपंथी संप्रदाय। इसके बाद है गोरख बानी का संपादन किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागार्जुन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसके बाद नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, शिव या जालंधरनाथ।
तो देखो आदिनाथ जो है भगवान को माना गया है, भगवान शिव को, ठीक है, बाकी लोग तो व्यक्ति हैं, शिव को आदिनाथ माना गया है। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या नाथ पंथ? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाथ पंथ। नारी निंदा नाथ पंथ में पाया जाता है। नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? 10, 20, 30 या 84? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाथ पंथ में 84 सिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, पतंजलि, सरहपा या बुद्ध? 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, कनफटा साधु संबंधित हैं नाथ पंथ संप्रदाय से, बुद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या उपरोक्त सभी? तो कनफटा साधु भी नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? आदिनाथ, पतंजलि, मस्तेंद्रनाथ, जालंधरनाथ? तो देखिए आदिनाथ, मस्तेंद्रनाथ और जालंधरनाथ ये तीनों जो है नाथ योगी हैं। पतंजलि जो है ये नाथ योगी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? चरपटनाथ को, नागार्जुन को, गोरखनाथ को या मस्तेंद्रनाथ को? तो देखो नाथ पंथ में सबसे ऊंचा स्थान गोरखनाथ जी का है, इन्होंने नाथ पंथ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद घेरंड संहिता के रचयिता कौन हैं? पतंजलि, शंकराचार्य, रामदेव या महर्षि घेरंड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता लिखी है। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है हठ योग, राजयोग, भक्ति योग या माया योग? घेरंड संहिता हठ योग पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ संप्रदाय से या उपरोक्त सभी से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि अमनस्क योग भी नाथ पंथ संप्रदाय की ही एक अवधारणा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? सत्यानाशी, धर्मनाथी, रामपंथ या उपरोक्त सभी? तो देखो 12 पंथी में या 12 पंथ में ये तीनों ही सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? राम की, शिव की, प्रकृति की या कृष्ण की? तो नाथ का अर्थ ही होता है शिव, तो नाथ पंथ के अनुयायी शिव की पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? महावीर, गोरखनाथ, कपिल या पतंजलि? तो देखो पिंड में ब्रह्मांड का संबंध गोरखनाथ से है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किसकी आत्मकथा है? बाबा रामादेव की, श्री अरविंद की, परमहंस योगानंद की या पतंजलि की? तो योगी कथामृत नाम की एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है स्वामी विवेकानंद से, परमहंस योगानंद से, श्री अरविंद से या पतंजलि से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, परमहंस योगानंद से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई होगी, और भी वीडियो आने वाली हैं, इसके 3rd पार्ट आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।